नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी इस साड़ी से बहुत ही खूबसूरत ये पर्दा बनाना, बहुत ही खूबसूरत और डिज़ाइनेबल। आप अपनी पुरानी साड़ियों का यूज करके भी खूबसूरत पर्दा बना सकते हो। तो ये मैंने बचा हुआ सूट का पीस लिया था और ये जो हमारी पुरानी साड़ी है उसका मैंने यूज किया है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। साड़ी का पर्दा बनाने के लिए ये देखिए, ये मैंने साड़ी ली है और इसके दो पीस है, दो कट पीस है। तो ये इसकी लंबाई मैंने 2-2 मीटर ली है। इनको हम जॉइंट करके और फिर बनाएंगे, ठीक है। तो दो पीस साड़ी के लेने हैं, 2-2 मीटर के, उनको हमें जॉइंट करना है। और ये मैंने लेस ली है लगाने के लिए, और ये फैब्रिक है जिससे कि हम डिजाइन से भी बनाएंगे और ऊपर का जो बेल्ट है वो भी बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इन दोनों को जॉइंट करके और इनको तैयार कर लेते हैं। उसके बाद में हम आपको नेक्स्ट जो इसकी प्रोसेस है वो बताएंगे। इससे अपनी डिजाइन कटिंग करेंगे और बेल्ट कटिंग करेंगे। पहले हम अपने दोनों पार्ट्स अटैच करेंगे। तो एक सिलाई लगा देंगे। ये लंबी सिलाई है क्योंकि मैं इसके अंदर खूब सारी चुन्नट वाला बना रही हूँ, तो इसलिए मुझे इसको इस तरह से सिलना है। मैं यहाँ पे 2 पार्ट की बना रही हूँ। आप चाहे तो जो पर्दा क्लोथ आता है वो थोड़ा पैने में ज़्यादा होता है, तो उसका भी आप बना सकते हो। और साड़ी से बना रहे हो तो 2 पार्ट जोड़ेंगे तो अच्छे सारे ढेर सारी चुन्नट भी आ जाएंगी। तो हमने दोनों पार्ट्स को जॉइंट कर लिया है। अब हम नीचे से इसको फोल्ड करेंगे। अब ये जो इसके नीचे की साइड है इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। जितना आपने एक्स्ट्रा लिया है उतना आप इस तरह से इसकी एक सिलाई लगा दें। तो ये मैंने इसको नीचे से फोल्ड कर दिया है। अब हम इसकी ऊपर की साइड लेंगे। तो ये देखिए, ये इसकी ऊपर की साइड है। यहाँ पे हम इसकी चुन्नट डालेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमें इसको चुन्नट डाल करके तैयार करना है। इस तरह से आपको डालना है। ये देखिए, इस तरह से होनी चाहिए। फिर से आप यहाँ से देखिए नजदीक से, इस तरह से आपको बराबर बराबर में चुन्नट डालनी है ऊपर की साइड में। देख सकते हैं मैंने ऊपर के पार्ट्स में यहाँ पे पूरी के अंदर प्लेट्स डाल दी हैं। और अब हम डिजाइन तैयार करते हैं इसके ऊपर लगाने वाली। और ये मैं आपको बता दूं, ये मैंने 46 साइज की तैयार की है। इसकी जो चौड़ाई है टोटल वो है 46 साइज, जो कि हमारे रूम के लिए, डोर के लिए, दरवाजे के लिए या फिर खिड़की के लिए पर्याप्त होती है। अगर आपकी कम या ज्यादा हो तो आप उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब मैं सबसे पहले कटिंग करूंगी ऊपर का जो इसका बेल्ट होता है, वो बेल्ट के लिए ले रही हूँ। देखिए मैं यहाँ पे, मुझे क्योंकि बेल्ट की चौड़ाई चाहिए, मैं 8 इंच लूंगी। तो 7 और फिर ये हो गया 3.5 इंच तैयार होगा। ये बस इतना तो बेल्ट चाहिए ही ना हमें, चौड़ाई 3.5 इंच। तो 8 इंच लेंगे तो हम ये 3.5 तैयार है। तो 8 इंच पे पॉइंट लगा देते हैं। तो हमारे बेल्ट पार्ट की लंबाई है 8 इंच और इसकी चौड़ाई है 46 इंच, क्योंकि हमारे कपड़े का अर्ज जो है वो 46 इंच है। ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, ट्रायंगुलर शेप में, तिरछे शेप में ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो ये वैसे डबल हो गया और नीचे का 2 गया, 4 फोल्ड में हो गया है। इस तरह से हम यहाँ से इसको मार्क करेंगे। तो यहाँ से ऊपर से देखिए हम ले लेते हैं 2.5 इंच या 3 इंच की आप यहाँ से ले सकते हैं।
इस तरह से हम ले लेंगे इसको। मैंने यहाँ पे 2.5 इंच का लिया है, ठीक है। 2.5 इंच लेने के बाद इसकी टोटल लंबाई देख लेते हैं। इसकी टोटल लंबाई है लगभग 19.5 इंच, ठीक है। नीचे से आप देख सकते हो, नीचे से लेकर 19.5 इंच है, तो इस तरफ में हम ले लेते हैं 20.5 इंच। ये मैंने ले लिया है यहाँ से 20.5 इंच। तो अब आप ध्यान से देखिएगा जरा। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि ये जो लंबाई है ये 19.5 और ये जो साइड मैंने ली है यहाँ तक, ये जो मैंने पॉइंट लगाया है ये 20.5। अब हम इसके ऐसे गोलाई में ऐसे मार्क कर लेंगे। तो ये देखिए, इसको आपको इस तरह से गोलाई में मार्क करते हुए ऐसे मिलाना है। अब ये होगी ना इसकी गोलाई, ठीक है। अब हमें इसको यहां से कितना चौड़ा लेना है, तो यहां से मैं ले रही हूं 13.5 इंच की ही। साढ़े 13 इंच का ही पॉइंट हो गया, इतना ही लेंगे हम, ज़्यादा चौड़ाई नहीं रखेंगे। तो इस पॉइंट को अब हमें इस ऊपर वाले पॉइंट में मिला देना है, इस पॉइंट में। तो इसको आपको क्या करना है, इस तरह से ऐसे इसको मिला देना है। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया है। ये देखिए, ये यहाँ से और ये लंबाई और ये गोलाई। अब हम इसको इस तरह से कट कर लेते हैं जैसे हमने मार्क किया हुआ है। देख सकते हैं मैंने नीचे से इसको कट कर दिया, साइड से जो एक्स्ट्रा था वो कट कर दिया है। और अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से बना है और अब हमें इसको तैयार कैसे करना है। ये देखिए, ये कुछ नीचे से इस तरह से इसकी गोलाई होती है और ये इस तरह से बनता है। अब हमें इसकी मार्क करनी है दोनों साइड में। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये वाली जो साइड है इस पे मैं आपको मार्क करके बताती हूँ कि कैसे हमें इसकी प्लेट्स डालनी है। अब जो इसकी साइड, ये जो कॉर्नर साइड है, यहाँ पे हम 4-4 इंच के मार्क लगाएंगे। तो पहला मार्क हम लगाएंगे 2 इंच पे, ठीक है। और इसके बाद दूसरा मार्क हम लगाएंगे 4 इंच पे, ठीक है। ये हो गया और ये हो गया। इसके बाद फिर से हम ये लगाएंगे 4 इंच पे, फिर से हम ये लगाएंगे 4 इंच पे। 3 इंच पे भी डाल सकते हो आप प्लेट्स, आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग। फिर ये लगाएंगे लास्ट में 4 इंच पे। तो इसी तरह से 1 2 3 4 5 मार्क हम इस तरफ भी कर लेते हैं। ऊपर वाला लगाएंगे सिर्फ 2 इंच पे और उसके बाद हम 4-4 इंच नीचे पॉइंट लगा लेते हैं। उसके बाद मैं आपको सीलना बताऊंगी, डिज़ाइंस तैयार करना। तो ये मैंने 1 2 3 4 और 5 मार्क इस तरफ लगाए हैं, 5 उस तरफ लगाए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, थोड़ा मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। यहीं पे हमें इसको इस तरह से लेना है और इस पॉइंट्स को आपको इस तरह से लेना है। यहाँ पे इस तरह से लेकर के फिर आपको ये जो आपका दूसरा पॉइंट है इस तरफ का, इसको ऐसे यहाँ पे लेना है इस तरह से, और इस तरफ का दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे ऐसे लेना है। तो पहले इस तरफ वाले सारे पॉइंट्स ऐसे आपको डाल देने हैं, ऐसे ये वाला, फिर ये वाला ऐसे, फिर ये वाला ऐसे, ऐसे डाल देने हैं। फिर आपको इस तरफ वाले पॉइंट इस तरफ डालने हैं। तो पहले मैं नीचे की साइड में ये लेस अटैच कर लेती हूँ। तो दोनों पार्ट्स पे हम नीचे की साइड में जो गोलाई है वहाँ पे हम लेस लगा लेते हैं। तो सीधी एक सिलाई लगाएंगे और लेस अटैच कर लेंगे। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप नए हो और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें आपको बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा और बहुत सारी नई जानकारियाँ, नई अपडेट्स और नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहेगी। तो इसके लिए आप नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। देखिए, एक पार्ट्स पे लगा दी है तो साथ ही में मैं दूसरे पार्ट्स के नीचे की गोलाई पे भी लगा देती हूँ
तो ये मैंने दूसरा पार्ट्स भी ले लिया है और इसकी गोलाई पे भी हम नीचे लेस लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमारी लेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। दोनों पे नीचे लेस जो वो अटैच कर दी है। अब यहाँ से इसको हम कट कर देते हैं। अब जो हमने मार्क किए हुए हैं, जो मैंने आपको बताए थे, उस हिसाब से हम इस पे जो इसका सेंटर होता है ना, जैसे ये इसका सेंटर है, ये मैंने सेंटर बना लिया। अब इस पॉइंट्स को हम उठाएंगे और इस सेंटर पे यहाँ पे ले आएंगे। और फिर इस वाले पॉइंट्स को उठाएंगे और यहाँ पे सेंटर पे ले जाएंगे। अब हमें ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, इस पॉइंट को और यहाँ तक ऐसे बराबर में रख लेना है और सिलाई लगानी है। फिर इस पॉइंट को उठाना है और ऐसे फोल्ड कर लेना है, बिल्कुल इसके बराबर में यहाँ तक लाना है। फिर एक सिलाई लगा लेना है। फिर इस पॉइंट्स को उठाना है, यहाँ तक लाना है, फिर सिलाई ले लेनी है। और फिर ये लास्ट वाला पॉइंट हो गया, यहाँ पे इसको ले आना है। एक साइड की हो गई है हमारी। अब मैं आपको दूसरी इसी की साइड पे पहले पूरा एक कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट किया था हमने, अब हम इस तरफ में चलते हैं। यहीं से स्टार्ट करेंगे और ये जो पहला पॉइंट है इस तरफ है, इसके जो मार्क है इस तरफ है, तो हमें दिख नहीं रहे हैं, तो हमें इसको ऐसे उठाना है और यहाँ पे बिठाना है। फिर हमें इस वाले पॉइंट्स को ऐसे उठाना है और यहाँ पे बिठाना है। फिर हमें इस वाले पॉइंट्स को उठाना है और यहाँ पे ऐसे बिठाना है। और अब हमें ये लास्ट वाला पॉइंट उठाना है और इसको हमें यहाँ पे बिठाना है। तो ये लीजिए, एक डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो गई है बन करके हमारी। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह से आपकी डिजाइन्स बनेंगी। यहाँ से हम इसको कट कर देंगे, ये जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो इस तरह से बनेंगे। तो अब इसी तरह का हम एक पार्ट्स और कटिंग कर लेते हैं, बना लेते हैं, सॉरी। जो एक्स्ट्रा पार्ट्स थे मैंने इसको कट करके यहाँ से बराबर कर लिया है। अब हम इसके एक और डिजाइन सब वो तैयार करते हैं। ये है जो हमारे पास बचा हुआ फैब्रिक था, ठीक है ना। इस तरफ से इसकी जो पतली लेयर है, इस तरफ से इसकी, तो मैं इसको देख लेती हूँ, आपको बताती हूँ कि इसकी जो लंबाई है वो कितनी है। नीचे से देखते हैं तो ये होगा 20 इंच का लंबा और चौड़ाई में हम इसको ले लेते हैं। देखिए जैसे ये तिरछा है ना, मैंने जैसे रखा है ना वैसे इसको कटिंग कर लेंगे। लंबाई में तो मैंने आपको बता दिया ये 20 इंच है और यहाँ तक ये कितना आ रहा है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ तक ये आ रहा है 17 इंच का। तो ये मैंने 17 इंच पे ऐसे पॉइंट लगा दिया है और अब हम इसको ऐसे तिरछा करके ऐसे हल्का सा मार्क करके
और हम इसको कटिंग कर देंगे। जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं, ये देखिए, ये जो साइड एक्स्ट्रा है इसको हम कट कर देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये वाली जो इसकी किनारी वाली है ये सिलाई कर देते हैं, जॉइंट कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसके यहाँ पे जॉइंट लगा दिया है। अब हम इसको ऐसे ऑन करेंगे तो ये देखिए ऊपर का पार्ट्स है तो ज़्यादा छोड़ा है, नीचे से ये इस तरह से लंबा है। तो अब इस तरफ और इस तरफ ये वाली जो हमने लेस ली है वो अटैच कर देंगे। ठीक है, ऊपर की साइड में हमें इसके देखिए इसे 2 चुन्नट डालनी है। एक चुन्नट ऐसे होगी और एक यहाँ पे ऐसे होगी। इस तरह से हम इसकी चुन्नट डाल देंगे। इस तरफ 2 हो गई, ठीक इसी तरह से इस तरफ 2 हो जाएगी, एक यहाँ पे और फिर एक यहाँ पे। ऐसे बड़ी बड़ी आपको 2 चुन्नट डाल देनी है। तो मैं इसको तैयार कर लेती हूँ। ये साइड पे लेस लगाते हैं, पहले लेस लगा दी है और अब हमें ये चुन्नट डाल के इसको तैयार करना है। इससे पहले इस पे हम अपनी दोनों पार्ट्स रख के देख लेते हैं कि हमें ये बीच वाला जो डिजाइन है वो कितना चाहिए। तो एक पार्ट्स हम रखेंगे इसका यहाँ पे, ठीक है, तो ये एक पार्ट्स यहाँ गया। दूसरा हम रखेंगे इस तरफ में, तो ये दूसरी जो डिजाइन है वो आएगी यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, अब जो बीच में बचा हुआ जो स्टेप्स है वहां पे हम ये वाले डिजाइन्स लगाएंगे। तो इसको हम देख लेते हैं इंची टेप से। बाकी की जितनी एक्स्ट्रा उसके अंदर हम चुन्नट डाल देंगे। तो ये है लगभग 7 इंच की, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम 7 इंच इसको रखेंगे। बाकी की सारी में चुन्नट डाल देंगे। देखिए अभी देखो इसमें एक चुन्नट यहाँ सेंटर तक ये वाली डालेंगे बड़ी सी, और फिर दूसरी चुन्नट ये वाले डालेंगे और इसको हम 3.5 इंच का ही रखेंगे। बाकी का जो है वो यहाँ पे ऐसे प्लेट्स में डाल देंगे ऐसे। तो ये पार्ट्स हो गया हमारा 3.5 और इस तरफ का भी हमें 3.5 रखना है। जो भी एक्स्ट्रा है उसको हम इस तरह से आउट कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारी जो डिजाइन है वो बीच की इस तरह से बन करके रेडी हो गई है। मैं आपको नीचे से भी दिखाती हूँ, इसको थोड़ा सा ओपन करके। ये देखिए इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत सी बीच की डिजाइन यहाँ पे हो जाएगी। तो इसको मैं बीच में लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये लीजिए मैंने इसको बीच में इस तरह से सेट कर दिया है। अब यहाँ पे हम इसके एक सिलाई लगा करके इन सब को अटैच कर लेते हैं। उसके बाद ऊपर का बेल्ट मैं आपको लगाना बता दूंगी। ये मैंने तीनों को अटैच कर दिया इसके साथ में, और अब मैं ये बेल्ट ऊपर का लगाऊंगी। तो मैं इसको नीचे की साइड से देखिए इस तरफ से इसको ऐसे उल्टा करके और यहाँ से इसको एक सिलाई लगाऊंगी। एक सिलाई लगा लेते हैं पहले ऐसे उल्टी साइड से, फिर सुल्टी साइड में इसको फोल्ड करेंगे। देखिए कैसे, जैसे ये हमने सिल दिया, बस इसके ऊपर हमें इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। तो ये देखिए इतना चौड़ा रखा है तो इसके अंदर आप हमारा जो पाइप है वो आसानी से आ सकता है। तो एक सिलाई से उल्टी साइड से जोड़ेंगे, फिर यहाँ पे इसको हम ऐसे ऊपर की एक सिलाई निकाल देंगे। देख सकते हैं मैंने इसके बेल्ट भी लगा दिया है ऊपर का। ये देखिए ऊपर की साइड में इस तरह का बेल्ट भी अटैच कर दिया है और अब इसका लुक भी बहुत खूबसूरत है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो? पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।